मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। आधार फेस आरडी लिख के सर्च करना है। ये वाली मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगी, जिसे ओपन करके आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। ये वाली मोबाइल एप्लीकेशन सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेनी है। एक बार ये वाली मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, उसके बाद एक और मोबाइल एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर आप पंजीयन करेंगे। तो आपको आवास प्लस 2024 लिख के सर्च करना है। यहाँ पे ये वाली मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी, अभी आप देख सकते हैं। इसको ओपन करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये वाली मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2024 आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद जस्ट आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करते ही मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जो भी यहाँ पे परमिशन ये एप्लीकेशन मांगती हैं, सभी परमिशन आपको देनी होंगी। तो सबसे पहले आप कौन सी भाषा के अंदर इस मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह भाषा सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे हिंदी ले लेता हूँ। उसके बाद डन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जस्ट ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद व्हेन यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक करूँगा, फिर वापस यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर अलाउ पे क्लिक करूँगा। तो सभी परमिशन इस वाली मोबाइल एप्लीकेशन को मिल चुकी हैं। अब आपको सेल्फ सर्वे पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मुखिया के आधार कार्ड नंबर, यानी कि परिवार के अंदर जो भी मुखिया हैं उसके आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करके ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। ऐसे ही आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आधार फेस आरडी वाली मोबाइल एप्लीकेशन ओपन होने लग जाएगी। ये जो भी परमिशन मांगती हैं, सभी परमिशन आपको इस वाली मोबाइल एप्लीकेशन को दे देनी है। तो आप जस्ट व्हेन यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद आप अपना चेहरा इसके अंदर स्कैन करेंगे। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चेहरे को सामने रखना है, आंखों को टिमटिमाना है और चेहरा सक्सेसफुली स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद आपको इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आपकी दिखाई देगी। तो यहाँ पे आधार कार्ड से आपकी जानकारी आ जाएगी, आपका नाम, आपके आधार कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ। आप जांच करके ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पिन क्रिएट करेंगे और उन पिन को जस्ट नीचे कंफर्म करेंगे। पिन क्रिएट कर लिए हैं, उसको कंफर्म कर लिया है। अब क्रिएट पिन पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद जो पिन क्रिएट किए हैं वह पिन लगा के इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपका स्टेट कौन सा है वह लेना है। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वह जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा है वह सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी पंचायत सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना विलेज सेलेक्ट करके प्रोसेस पे क्लिक करना है और सफलतापूर्वक इस वाली मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। आपको जस्ट यहाँ पे ऐड एडिट सर्वे पे क्लिक करके एक सर्वे फॉर्म भरना होगा। तो सर्वे फॉर्म भरने के लिए इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। आपको ध्यान रखना है कि एक बार सर्वे फॉर्म आप कंप्लीट भर लेंगे, उसके बाद उसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर आगे मिल जाएगी। तो सबसे पहले ऐड एडिट सर्वे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द हेड, यानी कि परिवार के हेड का नाम यहाँ पे लिख लेना है, जैसा कि आधार कार्ड पे लिखा गया है। फिर हेड के आधार कार्ड नंबर और उसके बाद जॉब कार्ड नंबर यहाँ पे लिखने हैं। जॉब कार्ड नंबर की सीरीज बिल्कुल सही लिखनी है, वरना फिर आपको एरर मिलेगी। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी सोशल कैटेगरी कौन सी है। आप एससी से तो एससी, एसटी है तो एसटी, अगर एससी एसटी में नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपकी आयु कितनी है वह एज के अंदर आपको लिख लेनी है। आयु लिखने के बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वह सिलेक्ट करना है। तो शादी कभी नहीं की है, विवाहित हैं, विधवा हैं या फिर अलग रह रहे हैं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपके लिए सही है उसका सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है।
उसके बाद यहाँ पे फादर या फिर हस्बैंड का जिसका भी नाम लिखना चाहते हैं वह सिलेक्ट करेंगे। तो विवाहित महिलाओं के लिए हस्बैंड लेंगे, दूसरों के लिए फादर लेंगे। उसके बाद फादर का नाम जस्ट नीचे लिखेंगे, हस्बैंड लिया है तो हस्बैंड का लिखेंगे। उसके बाद एक एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करेंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करने के बाद साक्षरता सुने वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कहाँ तक आपने पढ़ाई कर रखी है वह सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ तक आपने पढ़ाई कर रखी है वह सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका व्यवसाय क्या है, आप खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, फूलों की खेती, पेड़ लगाना, दूध की दुकान, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, यहाँ पे भंडारण, परिवहन, व्यापार, निर्माण मजदूर। तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो भी कार्य आप करते हैं वह आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके परिवार के अंदर कुल कितने सदस्य हैं वह यहाँ पे आप लिख लेंगे। परिवार के अंदर सदस्य लिखने के बाद आपके परिवार के अंदर कोई डिसेबल है तो यस लेना है, अगर कोई भी डिसेबल नहीं है तो नो लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपके परिवार के अंदर किसी भी सदस्य के कोई गंभीर बीमारी है तो इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर गंभीर बीमारी नहीं है तो आपको कोई नहीं ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद फैमिली की एनुअल इनकम आपको यहाँ पे लिख लेनी है। तो पूरे परिवार की एनुअल इनकम यानी कि सालाना इनकम आपको यहाँ पे लिखनी है। एक बार पूरा फॉर्म भर लेने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद परिवार के सदस्य की जानकारी ऐड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले परिवार के सदस्य का नाम लिखना है, उसके बाद उसके आधार कार्ड नंबर, उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे परिवार के सदस्य से क्या रिश्ता है वह सिलेक्ट करना है, यानी कि जो मुखिया जिसकी जानकारी शुरुआत में भरी है उससे इस परिवार के सदस्य का क्या रिश्ता है वह सिलेक्ट करना है। उसके बाद आयु कितनी है वह लिखनी है, फिर वैवाहिक स्थिति क्या है वह लिखना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने हैं। उसके बाद पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है वह यहाँ पे लिखना है। उसके बाद व्यवसाय क्या करता है परिवार का सदस्य वह यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डिसेबल है वह परिवार का सदस्य तो यस लेना है, अगर डिसेबल नहीं है तो नो लेना है। उसके बाद ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद परिवार के सदस्य की जानकारी सेव हो जाएगी और इस प्रकार से सबसे ऊपर दिखाई देने लग जाएगी। इस प्रकार से एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आप ऐड कर लेंगे। जब सभी सदस्यों की जानकारी ऐड हो जाएगी, जब परिवार के सभी सदस्य ऐड हो जाएंगे तो इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो आपको जस्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक सदस्य को सिलेक्ट करेंगे जिसको कि बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे ओनली महिला सदस्य को ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप महिला सदस्य को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोसेस पे जस्ट मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद चेहरा स्कैन करना होगा और चेहरा स्कैन होने के बाद आप बैक आ जाएंगे। उसके बाद सदस्य की जानकारी इस प्रकार से आ जाएंगी। जैसे ही ई-केवाईसी कंप्लीट होगी तो अभी आप देख सकते हैं इस प्रकार से जानकारी आ चुकी है। फोटो, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कंप्लीट डिटेल में आ जाएगी। आप जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आवेदक के बैंक खाता संख्या मांगे जाएंगे। तो अगर आप बैंक खाता संख्या लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे, नहीं लगाना चाहते तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास बैंक खाता संख्या मौजूद है तो आपको जरूर लगाने चाहिए। तो आप जस्ट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करनी है। तो कोऑपरेटिव बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या फिर आपके स्टेट की कोई रीजनल बैंक है। तो जिस भी प्रकार की बैंक में आपका खाता है वह बैंक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बैंक का नाम लेना है कि आपकी बैंक कौन सी है। उसके बाद बैंक की ब्रांच लेनी है। यहाँ पे सभी ब्रांच आ जाएगी तो आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद बैंक खाता संख्या लिखने हैं, बैंक खाता संख्या कंफर्म करने हैं, बैंक के अंदर क्या नाम है वह लिख के जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका आ जाएगा। इस वाले भाग के अंदर सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही देने हैं।
अगर गलत सवालों के जवाब देंगे तो आपको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपका नाम इस योजना में नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका हाउस है वह खुद का है या फिर भाड़े पे आप रहते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन के अंदर आपको जवाब देना है। उसके बाद आपका जो मकान है उसकी दीवारें पक्की हैं या फिर कच्ची हैं, वह आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे कच्चा ले लेता हूँ। उसके बाद जो आपका मकान है उसकी जो छत है वो किस प्रकार की है, कच्ची है या फिर पक्की, पक्की है तो पक्की, कच्ची है तो कच्ची ले लेंगे। उसके बाद कुल कितने रूम मौजूद हैं, तो रूम की संख्या यहाँ पे लिख लेनी है कि आपके मकान के अंदर कुल कितने रूम बने हुए हैं। लेटरिन फैसिलिटी अवेलेबल है तो यस लेना है, अगर अवेलेबल नहीं है तो नो लेना है। इस बात का ध्यान देना है आपको। उसके बाद घरेलू आय का स्रोत यानी कि आपके इनकम का स्रोत क्या है वह आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके 3 व्हीलर 4 व्हीलर मौजूद हैं या फिर नहीं आपके पास, अगर हैं तो यस लेना है, अगर नहीं है तो नो लेना है। उसके बाद आपके 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं या फिर नहीं, 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर, अगर हैं तो यस वरना फिर नो लेना है। उसके बाद आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं या फिर नहीं परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे, अगर हैं तो यस लेना है, अगर नहीं है तो नो लेना है। एनी मेंबर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं तो यस लेना है, अगर नहीं है तो नो लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे कोई भी मेंबर नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ कोई भी एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन हो रखा है या फिर नहीं, अगर हो रखा है तो यस वरना फिर नो लेना है, परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे। परिवार के अंदर किसी भी सदस्य की आय यानी कि इनकम 15,000 रुपये मंथली से अधिक है तो यस लेना है इस वाले भाग के अंदर, अगर 15,000 से कम है तो नो लेना है। उसके बाद एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता है तो यस लेना है, नहीं देता तो नो लेना है। उसके बाद परिवार का कोई भी सदस्य कोई प्रोफेशनल टैक्स देता है तो यस लेना है, अगर नहीं देता तो नो लेना है। उसके बाद आपके परिवार के अंदर जो सिंचित भूमि है जिसके अंदर यहाँ पे सिंचाई होती है वह 2.5 एकड़ से अधिक है या फिर कम है, तो यहाँ पे मोर देन है 2.5 एकड़ तो यस वरना फिर नो में आप जवाब देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है तो यस करना है वरना फिर नो करना है, अगर 5 एकड़ से कम भूमि है। उसके बाद यहाँ पे आश्रय विहीन घर आपका है तो यस वरना फिर नो इस सवाल का जवाब देना है। उसके बाद अगर आप निराश्रित हैं तो यस लेना है, अगर निराश्रित नहीं है तो नो लेना है। उसके बाद इस वाले भाग के अंदर अगर आप हाथ से मेला ढोने वाले व्यक्ति हैं तो यस वरना फिर नो के अंदर आंसर देना है। के बाद आप यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अगर बिलोंग नहीं करते तो नो करना है। उसके बाद इस वाले भाग के अंदर अगर आप बंधुआ मजदूरी करते थे और आपको मुक्त कराया गया है तो यस वरना फिर नो के अंदर आंसर देना है। उसके बाद इस वाले भाग के अंदर अगर आपके पास ऐसी जमीन मौजूद है जहाँ पे मकान का निर्माण करवाया जा सकता है तो यस वरना फिर नो करना है, अगर हैं तो आप यस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अंतिम वाला भाग है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हाउस होल्ड स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं तो यस करना है, पहले कभी लिया है तो नो करना है। तो फर्स्ट टाइम मैं ले रहा हूँ तो मैं यस करता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बाद आप इस वाले भाग के अंदर आ जाएंगे तो सबसे पहले कैप्चर ओल्ड हाउस इमेज, जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं उस मकान का एक फोटो कैप्चर करना है आपको। फोटो कैप्चर करने के लिए फोटो जैसा जो निशान दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो भी मकान आपका मौजूद है उसका फोटो कैप्चर कर लेना है। जैसे ही फोटो कैप्चर हो जाएगा तो आपको दिखाई देने लग जाएगा, तो यहाँ राइट वाले निशान पे क्लिक करना है, क्रॉप पे क्लिक करना है, फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। और आप इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। उसके बाद कोई रिमार्क लिखना चाहते हैं तो रिमार्क लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जहां पे मकान निर्माण करवाना चाहते हैं
उस साइट का इमेज यानी कि जो भी आपके पास लैंड यानी कि भूमि मौजूद है जहां पे मकान का निर्माण आप करवा रहे हैं उस भूमि का एक फोटो कैप्चर आपको करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप फोटो कैप्चर करेंगे जहाँ पे मकान निर्माण करवाना चाहते हैं। जैसे ही फोटो कैप्चर हो जाएगा तो सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा, उसे क्रॉप पे क्लिक करके आप अपलोड कर लेंगे। इस प्रकार से फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो भी रिमार्क आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वह लगा के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, बेनिफिट वांट टू गेट एनरोल इन मैसन ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग के लिए एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं चाहते तो नो पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो मकान आप बनवाएंगे उसका डिजाइन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे RJ 01, 2, 3 और 4 के अंदर इमेज दी गई हैं। तो जिस भी प्रकार के मकान का निर्माण करवाना चाहते हैं उस प्रकार की यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसेस पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। इस वाले भाग के अंदर आपकी कंप्लीट जानकारी आ जाएगी जो कि आपने भरी है। तो सबसे पहले फैमिली हेड की जानकारी आएगी, उसके बाद परिवार के सदस्यों की जानकारी आएगी, उसके बाद जो हाउस होल्ड के जो भी क्वेश्चंस थे, उसके बाद जिन सवालों के आपने जवाब दिए थे वह आ जाएंगे। तो एक बार सभी सवालों की जांच कर लेनी है, अच्छे से समझ लेना है कि जो यस नो के अंदर जवाब दिए हैं उसके अंदर कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ना है, मैंने जो जवाब दिए उसके आधार पे आपको नहीं देने, आपको आपका जो भी मकान है उसके हिसाब से जो भी आपकी स्थिति है उसके हिसाब से इस सर्वे फॉर्म के अंदर जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देने हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है तो आपका नाम सर्वे लिस्ट में नहीं जुड़ पाएगा। उसके बाद जो भी फोटो वगैरह कैप्चर किए वह आ जाएंगे। आप जस्ट यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्वे कंप्लीटेड प्लीज अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अपलोड सेव सर्वे डाटा का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो सर्वे की डिटेल भरी है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन के लिए कहा जाएगा, आप जैसे ही कंफर्मेशन देंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा और संबंधित ग्राम पंचायत के जो भी सर्वे अधिकारी या फिर जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके पास पहुंच जाएगा। वह आपके सर्वे फॉर्म की जांच करके ओके करेंगे। अगर आपका फॉर्म ओके होता है तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर पहुंच जाएगा और जल्दी आपका नाम सर्वे लिस्ट के अंदर जुड़ जाएगा। यह तरीका था सर्वे फॉर्म भरने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो सर्वे फॉर्म भरा जाता है वह कितने स्टेप के द्वारा और किस प्रकार से भरा जाता है। जब भी सर्वे फॉर्म भरते हैं तो कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो सर्वे लिस्ट के अंदर नाम जुड़वाने से वंचित आप रह सकते हैं। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है और जिस प्रकार से मैंने बताया है तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है और जो भी सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब आपको आपके अनुसार यस नो के अंदर दे देना है। तो कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। जल्दी कुछ एक नई सरकारी योजना आई है उनका वीडियो आप सभी के लिए लेके आ जाऊंगा। तो बाय बाय दोस्तों।